हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी जो सेल होती है, एक सेल होती है कोई भी सेल, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पे कोई सेल है। ठीक है, यहाँ पे जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको यहाँ पे जूम आउट करके दिखाया गया है। ये क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई। अगर हम बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंपोजिशन में किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, यानी कि कंपोजिशन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वो होता है कि जो प्रोटीन्स होती है इसके अंदर, सेल के अंदर, वो होती है 50%, लिपिड्स होते हैं वो 40%, एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 10% के लगभग होते हैं, या थोड़े बहुत वेरीज भी करते रहते हैं सेल टू सेल। यानी कि अगर कोई एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, या फिर कोई दूसरी सेल है, तो उसके अंदर ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि फिक्स कोई नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस प्रकार से बनकर मिलकर बनी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो किस किस से बनी होती है, जहाँ पे हमने कंपोजिशन में बताया प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से। तो प्रोटीन और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, यानी कि वो किस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो जो लिपिड्स होते हैं वो फास्फोलिपिड बाइलेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो लिपिड्स होते हैं 40% होते हैं, वो फास्फोलिपिड बाइलेयर बनाते हैं किसी सेल की मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। तो फास्फोलिपिड बाइलेयर कैसे बनती है कि जो फास्फोलिपिड हो गया या भी, यानी कि ये एक हो गया फास्फेट। ठीक है, ये फास्फेट जो लिपिड बाइलेयर बनती है उसकी सिंगल लेयर बनाने के लिए यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका अपर वाला हेड वाला पार्ट होगा उसका नाम होगा हाइड्रोफिलिक, और जो ये टेल है इसको इसका होगा हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये तो हो गया हेड, तो ये होगी टेल। तो टेल वाला, हाँ, हेड वाला पार्ट होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो टेल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक की अगर बात करें कि हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब ये हुआ कि जो H2O से आसानी से बॉन्ड कर सके, यानी कि H2O से लगाव हो जिसे। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब ये हुआ कि जो H2O से दूर भागता हो, यानी रिपेल करता हो, जो H2O के साथ आसानी से बॉन्ड ना बनाता हो। ठीक है, ये हो गया किसका? हाइड्रोफोबिक का। हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया, यानी डर जाना, यानी किससे? H2O से, यानी कि पानी से जो ऐतराज करने वाला पार्ट होगा वो हो गया हाइड्रोफोबिया, और जिससे पानी से कोई दिक्कत ना हो वो हो गया हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फोस्फेट हेड। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन होता है, इससे बना होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो फोस्फेट से, हाइड्रोफिलिक जो फोबिक होता है वो किससे? फैटी एसिड से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो जो ये ऐसे समूह होते हैं, ठीक है, उनकी बाइलेयर पाई जाती है किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो ठीक इस प्रकार से होती है कि जो इसका जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है वो आउटर साइड में होता है, एंड हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है वो इनर साइड में होता है। किसके? मेम्ब्रेन के। यानी कि जो ये मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, इसके आउटर साइड और इनर साइड दोनों साइड में, मेम्ब्रेन के इधर और इधर दोनों साइड में कौन होता है? हाइड्रोफिलिक। और इनर साइड में यानी कि टेल्स किधर होती है? अंदर की तरफ होती है। इस प्रकार से इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड्स की बाइलेयर इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, ये तो हमने किसकी बात कर ली? लिपिड्स की। अब अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स की, जो प्रोटीन्स होती है, अब इन्हीं ही फास्फोलिपिड्स की जो बाइलेयर होती है उन्हीं के अंदर प्रोटीन्स भी धसी हुई होती है। ठीक, इस प्रकार से जैसे ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, इसके अंदर ही इंट्रेंसिक प्रोटीन होती है और एक्सट्रेंसिक प्रोटीन होती है। इंट्रेंसिक प्रोटीन बोले तो जो अक्रॉस द पूरी मेम्ब्रेन के क्रॉस हो, ठीक है, उसे तो हम बोलेंगे इंट्रेंसिक प्रोटीन। और एक्सट्रेंसिक प्रोटीन बोलेंगे जो मेम्ब्रेन के कुछ एक साइड वाले पार्ट पे हो, जैसे थोड़े पार्ट पे हो, उसे हम इंट्रेंसिक प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो पाया जाता है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में। यानी कि ग्लाइकोलिपिड का मतलब हुआ कि ग्लाइकोजन प्लस लिपिड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, एंड ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। इस फॉर्म में क्या पाया जाता है? अपना कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है।
इसका भी एक अलग फंक्शन होता है, वो हम बात करेंगे अभी। अगर हम बात करें कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है उसका फंक्शंस क्या होते हैं जो सेल के अंदर होती है, तो इसका मेन फंक्शन तो यही होता है कि शेप एंड स्ट्रक्चर प्रदान करना, ठीक है। और इसके और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, जिनको मेम्ब्रेन के क्रॉस द मेम्ब्रेन यानी कि इनर साइड टू आउटर एंड आउटर साइड टू इनर ट्रांसफर करने का कार्य भी कौन करती है, ये सेल मेम्ब्रेन करती है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही कोई भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो आउटर से इनर आएंगे और इनर से आउटर जाएंगे, कौन, ये जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही कोई भी आयंस हो गया, ग्लूकोज, H2 आयंस, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी हो गया, ठीक है, वो किसके क्रॉस जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जाएंगे। अगर हम बात करें कि ये जो कार्य करती है वो किस प्रकार से करती है, तो जो ये ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, वो टू टाइप्स के होता है, एक तो एक्टिव और एक होता है पैसिव। अगर हम बात करें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है, तो जो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो तो जो भी इंट्रेंसिक प्रोटीन होती है, जितनी भी, वो इंट्रेंसिक प्रोटीन के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स आउटर या इनर साइड में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें तो जिस प्रकार से अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो अगर सेल के आउटर साइड में ज्यादा है और इनर साइड में कम है, तो कंसंट्रेशन कैसे हो गया कि हायर टू लोअर, लोअर ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन के अनुसार आ जाएगा। ये तो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, किसके थ्रू, इंट्रेंसिक प्रोटीन के थ्रू। इसके अंदर कोई भी एटीपी यानी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि नो नीड ऑफ एटीपी, एटीपी की इसके अंदर कोई भी आवश्यकता नहीं होती, किसके अंदर, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, यानी कि नो नीड ऑफ एटीपी, इंट्रेंसिक प्रोटीन के थ्रू ये होता है। अगर हम बात करें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि जो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी आयंस है, ठीक है, उसको जो कंसंट्रेशन होती है उसके अगेंस्ट द, अगेंस्ट बोले तो उसके विरुद्ध, उसके विरुद्ध जाके हमें कोई भी मॉलिक्यूल्स को लेके जाना होता है, वो किसके वो क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी कि एटीपी की भी आवश्यकता पड़ेगी, किसके अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके अगेंस्ट जाके हमें कार्य करना पड़ता है। अगेंस्ट कैसे जाएंगे कि यहाँ पे कोई प्रोटीन हुई, ठीक है, प्रोटीन के पास क्या आया, एटीपी, जो कि एनर्जी फॉर्म में होता है, ठीक है, तो एनर्जी फॉर्म में से यहाँ पे एनर्जी लेगा, एनर्जी लेगा तो यहाँ पे एक चैनल बनेगा, जैसे कोई भी अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पे एक चैनल बनेगा, सोडियम पोटेशियम चैनल बनेगा, ठीक है। एनर्जी लेके ये सोडियम जो पोटेशियम है उनको मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट करवाएगा, कौन, ये जो प्रोटीन्स होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, एटीपी की आवश्यकता होगी, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अगर हम बात करें कि जो ये ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पे हमने दिखा रखे हैं, ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड्स की अगर हम बात करें कि ग्लाइकोलिपिड्स का कार्य क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स का, तो इसका कार्य होता है कि सेल रिकॉग्नाइजेशन। सेल रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो जो अगर कोई भी सेल है, ठीक है, एक सेल हो गई अपनी अपनी बॉडी की, ठीक है, एक कोई दूसरी सेल हो गई फॉरेन बॉडी की, तो जो सेल्स होती है अपनी बॉडी की वो अपनी एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स रखती है, जो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती है खुद अपनी सेल्स के द्वारा। अगर कोई भी ग्लाइकोलिपिड की या प्रोटीन की जो कवरिंग नहीं पाई जाएगी, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप की कवरिंग पाई जाएगी किसी दूसरी सेल में, तो उसकी सेल अपनी जो बॉडी की सेल्स है वो रिकॉग्नाइज कर लेगी, यानी पता कर लेगी कि ये जो बॉडी, ये जो सेल्स है ये अपनी बॉडी की नहीं है, तो उसको उसके प्रति जो क्रिया होती है, डब्ल्यूबीसी वगैरह जो उसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप करेंगी, वो सब स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि ये सेल जो होती है उस जो भी सेल है वो हमारी बॉडी की नहीं है, तो उसके विरुद्ध जो इम्यूनिटी बनाने का कार्य कौन करने लग जाएगी, अदर सेल्स जैसे डब्ल्यूबीसी वगैरह। तो इसका कार्य क्या हो गया, सेल रिकॉग्नाइजेशन का कार्य किनका हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का। अगर हम बात करें कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स विदाउट नीड ऑफ एटीपी सेल के अंदर अक्रॉस ट्रांसफर कर सकते हैं, वो है ग्लूकोज, H2 एंड आयंस। ये क्या होते हैं कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस आसानी से क्या कर सकते हैं, बिना नीड ऑफ एटीपी के ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एटीपी की नीड से हमें कौन ट्रांसफर करता है, तो वो हो गया एटीपी की नीड से हमें होता है कि जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं वो कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए इनके लिए
एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो लोअर लेवल की लो लेवल कंसंट्रेशन होती है उससे हाई लेवल कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जाते हैं, इसलिए इसके अंदर क्या होती है, एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने बात की कि जो सेल के बारे में हमने बात की, कौन कौन से जो ट्रांसपोर्ट पाए जाते हैं एक्टिव पैसिव, उस हमने बात करी। फंक्शन में हमने बात की कि स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। स्ट्रेंथ, कोई भी सेल है तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या हो गया, स्ट्रेंथ प्रदान करना, सपोर्ट प्रदान करना है, प्रोटेक्शन प्रदान करना। ठीक है, सेमी परमिएबल के बारे में हमने बात ही कर ली कि सेमी का मतलब ये हुआ कि जो सिलेक्टिवली किसी भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने दे, यानी कि सारी मॉलिक्यूल्स को ना करने के, सिर्फ सिलेक्टिव यानी कि जो चुनिंदा सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स आयंस जो भी है, ठीक है, उनको ट्रांसफर करने दे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये हो गया सेमी परमिएबल। सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड इम्यूनिटी। सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड इम्यूनिटी का कार्य हमने बता दिया कि किसका होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से होती है। इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। ठीक है, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो इन चीजों का होता है। ठीक है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो इनका होता है। हाइड्रोफिलिक की हमने बात कर ली, हाइड्रोफोबिक की हमने बात कर ली। हाइड्रोफिलिक यानी कि जो H2O की तरफ अच्छा व्यवहार दर्शाए, और हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया जो H2O से नफरत करे। ठीक है, यानी कि बॉन्ड ना बनाए किससे, H2O से, वो हमने बात कर ली। ठीक है, हमने इसके फंक्शंस की बात कर ली, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, सेमी परमिएबल, सेल रिकॉग्नाइजेशन, इम्यूनिटी, और ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।